भारत में कानून का सही तरह से पालन हो जाए तो कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही है। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ही इन समस्याओं के बढ़ाने में सहायक होता है। हम जानते हैं कि देश में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक शक्ति का संरक्षण दिखाई देता है। कई जगह प्रशासन भी आंख बंद करके तमाशा देखता रहता है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इन अवैध कारोबारियों द्वारा दंडित किया जाना चाहिए और जो इस तरह से काम करे उस पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। कई प्रकार के मामलों में भारत देश के पीछे रहने के कारणों में अवैध कारोबार भी दिखाई देता है। शराब माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कारोबार के कारण जहां जनधन की हानि हो रही है, वहीं देश का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफिया सीधे तौर पर जनता के साथ मौत का खेल खेलते हैं। इस मौत के व्यापार से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यानी आए दिन हमारे सामने कई तरह की घटनाएं आती है जिसमें ये सुनने को मिलता है कि शराब पीने की वजह से कई मासूम लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी है, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा और फारुखाबाद में जिस प्रकार से शराब के सेवन करने से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शराब पीने के आदी हो चुके व्यक्तियों को कैसी भी शराब मिल जाए वह पीता ही है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अवैध शराब बनाने का खेल चल रहा है। प्रदेश में कई बार इससे होने वाली मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में भारत की युवा पीढ़ी अपने आप को नशे के हवाले करती हुई दिखाई दे रही है। आजकल तो कई धनी परिवार के लोग शराब को स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हैं। यानी एक तरह से शराब पीने का फैशन बन चुका है। यानी उनके घर में अगर शराब की बोतलें दिखाई देगी तो इससे लगता है कि वो अमीर है, उनका रुतबा समाज में ज़्यादा है। लेकिन ये भी सही है कि शराब से जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही पूरा परिवार तबाही की कगार पर चला जाता है। समाज में बिगड़ते संबंधों का एक कारण शराब भी है। इसके अलावा शराब के सेवन से कारण दुर्घटनाएं तो होती है, इसकी वजह से कई सामाजिक अड़चनें सामने आती है। कई जगह देखने में आया कि भारत की ग्रामीण और गरीब जनता को शराब के सेवन का आदी बनाने के लिए पहले उन्हें मुफ्त में शराब मुहैया कराई जाती है। यानी पहले उन्हें शराब का आदी बनाया जाता है और फिर इस अंधेरे में धकेल कर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण उन्हें लत लग जाती है और गरीब होने के कारण वे महंगी शराब खरीदने में असमर्थ रहते हैं। मजबूरी में उसे सस्ती मिलने वाली शराब का सेवन करना पड़ता है। यानी सस्ती शराब पीनी पड़ती है और इसी वजह से कई बार वो शिकार हो जाता है। एक जानकारी के अनुसार अवैध शराब बनाने वाले व्यापारियों द्वारा शराब में जहां नींद की गोली मिलाई जाती है, वहीं यूरिया का भी उपयोग किया जाता है। यानी आए दिन हम पेपरों में या चैनल्स पर खबर देखते हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाने वाले इस मादक पदार्थ से मानव जीवन तबाह हो रहा है। कई क्षेत्रों में मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में शराब बहुत बड़ा अवरोधक बन रही है। यानी समाज को गिराने का काम पूरी तरह से किया जा रहा है। बुंदेलखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां अवैध शराब बनाने के काम किए जाते हैं। कहा जाता है कि अवैध शराब का कारोबार अगर बंद हो जाए तो बुंदेलखंड का ग्रामीण किसान कुछ हद तक समृद्ध हो सकता है। या फिर बुंदेलखंड ही क्यों, ऐसे कई राज्यों के क्षेत्र हैं जहां पर शराब की वजह से कई लोगों की हालत खराब है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते इस पर रोक लगाने के सभी उपाय नाकाबी साबित हो रहे हैं। अवैध शराब के कारोबार के अलावा बात की जाए तो देश की प्रतिष्ठित शराब कंपनियों द्वारा शराब का ऐसा विज्ञापन किया जाता है कि मानो यही सब कुछ है।
यानी खुले तौर पर समाज में दारू का जो प्रमोशन किया जाता है और जिस तरह शराब के प्रति युवाओं को इसे अग्रसर किया जाता है और जिस तरह से शराब का आदी बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है, कहीं न कहीं इसमें विज्ञापन कंपनियों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है और जाने अनजाने में शराब पीने का आदी हो जाता है युवा और इसकी वजह से समाज बर्बाद हो जाता है। यहाँ हर रात लोग शराब पीते हैं, आसानी से देखे जाते हैं। तमाम तरह के कानून बनने के बाद भी भारत देश में नाबालिग खुलेआम शराब पीते देखे जाते हैं। शराब किसी भी समाज में एक बुराई मानी जाती है। शराब कई घरों का सुख चैन छीन लेती है। इसके बावजूद भारत देश में शराब की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है। शराब के अवैध कारोबार के बढ़ते प्रचलन में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहली तो यह कि यह काम बिना पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण के नीचे चल नहीं सकती। यानी जब तक ये लगाम नहीं लगा पाएंगे तब तक ये धंधे फल फूल नहीं सकते। इस प्रकार के संरक्षण के लिए कई स्थानों पर अवैध लेन देन का सहारा भी लिया जाता है। अगर कानून के अनुसार इन अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती तो संभवतः भविष्य में से काम करने वाले व्यक्ति अवैध शराब बनाने का कारोबार करने की हिम्मत नहीं करते। यानी इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर अवैध शराब का काला कारोबार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत शामिल रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक कठोरता का अभाव ही इसको बढ़ाने में सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा देश में जो गैर सरकारी संगठन नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं उनकी कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। सरकारी पैसे का सहयोग से काम करने वाले यह एनजीओ केवल खानापूर्ति कर शासकीय धन का दुरुपयोग करते दिखाई देते। यानी ऐसी संस्थाओं के नाम कोई नहीं जानता और ना ही ऐसे संस्थाओं के कोई कार्यक्रम होते हैं जहां युवाओं को जागरूक कर सके, जहां न ऐसी संस्थाओं के काम चलते हैं और ना ही संस्थाओं का नाम सामने आते हैं जिससे युवा जागरूक हो सके या कहा जा सकता है कि युवा जागरूक हो रहा है या इस तरह के संगठन युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसे संगठनों के नाम नहीं बता सकते जो शराब छुड़वाने के लिए या फिर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा सके। सरकार को ऐसे संगठन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करती, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं लगता। इन सब बुराइयों के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है और जिस तरह से इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है या जो एनजीओ चल रहे हैं उसमें जो सरकार द्वारा दिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं है या इनके ऊपर कोई ऐसी एजेंसियां नहीं हैं जो नज़र रख सके या ये पूछ सके कि आपने अभी तक नशा मुक्ति अभियान चलाकर कितने क्षेत्रों में नशा मुक्त किया है या कितने युवाओं को आपने नशे की लत से बाहर किया है। ना ही इस प्रकार के आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिलेंगे और ना ही इस तरह के आंकड़े आपको कोई सरकार बताएगी। आंकड़े इसलिए नहीं बता पाएगी क्योंकि ये एनजीओ कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगा रही है और इस तरह के एनजीओ सिर्फ सरकार के पैसे का गबन कर रही है। सबको पता है नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा सहित धूम्रपान सहित चरस, इसमें कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज में बड़ी ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए। यानी शराब कहीं ना कहीं समाज को गिराने का काम करती है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ बन जाता है, उसकी समाज एवं राष्ट्र के लिए उपादेयता शून्य हो जाती है। यानी वो किसी भी प्रकार का सामाजिक हिस्सा नहीं बन सकता। वह नशे से अपराध की ओर आगे बढ़ता है और शांतिपूर्ण समाज के लिए एक अभिशाप बन जाता है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गई है। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पा लेने में ही मानव समाज की भलाई है। इन सभी मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति में सभ्य समाज के लिए वर्जनीय होना चाहिए। समाज में पनप रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक कारण नशा भी है।
नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ अपराधियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। नशा किसी भी प्रकार का हो, उससे शरीर को नुकसान ही होता है। आजकल के नवयुवक शराब को फैशन और शौक के लिए उपयोग में ला रहे हैं। शराब के सेवन से पेट और लीवर खराब होते हैं। इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पेट का कैंसर भी हो सकता है। पेट की सतही नलियों और रेशों पर इसका असर होता है। यह पेट की अतड़ियों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कहीं ना कहीं यह हमारे शरीर को पूरी तरह से नष्ट करता है। इससे कई गंभीर बीमारियां होती है, गले, पेट दर्द और न जाने कितने गंभीर परिणाम सामने आते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर समाज को जागरूक करने जैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मादक द्रव्यों से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने के साथ साथ समाज, परिवार और देश को भी गंभीर हानि सहन करनी पड़ती है। किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन नशे की बुराई के कारण यदि मानव स्वास्थ्य खराब होगा तो देश का भी विकास नहीं हो सकता। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति को तन मन धन से खोखला कर देता है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और समाज पर भी इसका असर देखा जाता है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति हर दिन बिगड़ती जाती है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए शासन के साथ ही समाज के हर तबके को आगे आना होगा। और आज जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह आंदोलन बनाना होगा। उसी तरह आज समाज को जागरूक करना होगा और शराब को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा और इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा। लेकिन आखिरकार ये कैसी विडंबना है कि सामाजिक हितों से संबंधित तमाम मुद्दों व उससे जुड़े नकारात्मक प्रभावों पर हमारी सरकारें व सामाजिक संगठन बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हुए कुछ मसलों पर आंदोलन तक छेड़ देते हैं, लेकिन आए दिन इस तरह की होने वाली घटनाओं पर कभी भी कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल ना आवाज़ उठाते हैं और ना ही इस पर कोई बात की जाती है और ना ही इस समस्या के गंभीर निदान की कोई भी बहस की जाती है और ना ही इसे दूर करने की कोई कवायद की जाती है।